आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत ज्ञान से भरी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। यह कहानी है 3 बौद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें आज दुनिया द 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से भी जानती है, क्योंकि यह तीनों भिक्षु कभी मुंह से एक शब्द ना निकालते, ना कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। इनकी हंसी में इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बुद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो अब उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। इनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी उस ऊर्जा के संपर्क में आता तो वह भी अपनी हंसी रोक ना पाता, जिसके साथ वहां मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपने हर दुख कष्ट को भूल गया हो। इन तीनों महान भिक्षुओं के लिए इनकी हंसी इनका तप और साधना थी। एक दिन यह 3 भिक्षु भ्रमण करते करते एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में इन्हें हंसता देखकर इन्हें हैरानी भरे भाव से देखने लगते, लेकिन जब वो रोज इन्हें जोर जोर से हंसता हुआ देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी रोक ना पाते और वह भी इन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लग जाते, क्योंकि वो बुद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त कुछ समय के लिए अपने तमाम दुख व परेशानियां भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता, बस उन्हें देखता ही रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में ये भिक्षुओं के साथ हंसने वाले लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन यह हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। यह वो पल था जब वो 3 भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही इनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द ना बोलते, वो बस हंसने का माहौल बना देते थे। पूरा चाइना इनको बहुत प्यार देने लगा, इज्जत देने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को यह बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, यह देखने के लिए कि बाकी 2 भिक्षु अब किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। जरूर आज वो बहुत उदास होंगे और रो रहे होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार उन दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोग यही जानना चाहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षुओं के पास जमा होती गई, सब वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि ऐसे समय पर आप उदास होने की बजाय हंस रहे हो, ऐसा क्यों? हालांकि वहां खड़ा हर व्यक्ति यही जानना चाहता था कि अपने मित्र की मृत्यु पर यह हंस कैसे रहे हैं, इनको तो उदास होना चाहिए। और अब यह पहला समय था जब उनमें से एक भिक्षु ने अपनी चुप्पी तोड़ी और शब्दों में जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम जब इस गांव में आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हंसाकर पहले हंसते हंसते मर जाएगा। यह भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों अनुसार जैसे क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, नहलाना, उसके कपड़े बदलने और जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने कहा कि इसके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़े मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु का शरीर को बिना कपड़े बदले ही जला दिया गया। जब उसकी चिता जलाई गई तो कुछ बहुत अजीब हुआ। चिता में से पटाखे फूटने की आवाज आई और देखते ही देखते वहां चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंगी बिरंगी रोशनी सी हुई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक ना पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता चला कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ चाइनीज पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों तरफ फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, मित्र तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर तुमने हमें हंसा ही दिया, एक बार फिर तुमने हमें हरा ही दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी।
यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, इन 3 भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक, अधर्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। जो भी काम करो उसे उतनी शिद्दता के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का यह सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सद्कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन पर बहुत चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूं आज के इस कहानी से आप सभी ने बहुत खूबसूरत ज्ञान अर्जित कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद।